अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दोस्तों एक ऐसी जमात बैठी हुई है जिसे सिर्फ बहाना चाहिए भारत को गालियां देने के लिए। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से मर चुकी है, यह साबित करने के लिए कुल मिलाकर के राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं इस देश में, वो इन अंतर्राष्ट्रीय जमात जो कि दरअसल मौके की तलाश में रहती है, मौके की फिराक में रहती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को नीचा दिखाया जाए, भारत की बदनामी की जाए। और राहुल गांधी जैसे नेता इन लोगों की कहीं ना कहीं गाहे बगाहे मदद करते हुए दिखाई देते हैं। अब राहुल गांधी ने जो नीच हरकत दरअसल की है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उसकी वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ में एक प्रोपेगेंडा चलाने की मुहिम जो है शुरू हो चुकी है। और यही राहुल गांधी चाहते थे, यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से देशभक्ति की उम्मीद को लेकर के बार बार लोगों के अरमानों पर पानी फिरता आया है। मसलन राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगा करके वोट चोरी जैसी यात्राओं को निकाल के एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जिसकी वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो तथाकथित मीडिया हाउस हैं, हालांकि उनका गाहे बगाहे कनेक्शन लिब्रांडू गैंग से ही निकलता है, वो अब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं जिसकी कभी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। क्या है ये पूरा मामला, कैसे अब राहुल गांधी का ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से भारत में राहुल गांधी को जम करके लताड़ा जा रहा है। इनकी इस हरकत के लिए अब इनकी चारों तरफ फजीयत हो रही है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे थे, 7 फीट उन्होंने रद्दी के पेपर रखे हुए थे, इतनी हाइट थी, और कह रहे थे कि उनकी इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है 40 से 45 लोगों ने, उन्होंने ये उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो दरअसल ये है कि बड़े पैमाने पर कर्नाटका की एक स्पेसिफिक सीट पर घोटालेबाजी की गई है और उनके कैंडिडेट को हराने का एक खाका तैयार किया गया था। वहाँ से जो है चीज़ें इतनी नहीं उठी तो फिर वोट अधिकार रैली निकालने लगे राहुल गांधी। बार बार इनको चेताया गया कि आप इस तरीके का कदम मत उठाइए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लेकर के बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए जाने लगे और भारत की बदनामी राहुल गांधी की पर्सनल जो उनकी कहें कि एक पॉलिटिकल छवि है उससे बढ़कर भी नहीं है इस गांधी परिवार के लिए, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हारते चले गए। क्यों हारते चले गए? अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज के ऊपर उन्होंने वो अपना राजनीतिक रोड मैप तैयार नहीं किया जो जनता को एक तरीके से भरोसे में ले सके कि कांग्रेस पार्टी भी एक विकल्प हो सकती है। तो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज के फेलियर को राहुल गांधी ने भारत की बदनामी का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कारण बना दिया है, जिसकी वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय जमात भारत के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो जमात है ये कोई नए नहीं आए, ये लिबरल लॉबी पहले से ही थे, ये टूल किट का हिस्सा थे। तो अब मैं पहले उनको नाम बता देता हूँ कि दरअसल कौन कौन सी ये जमात हैं और आखिरकार अब भारत के ऊपर ये चौतरफा हमला क्यों किया जा रहा है। रीजन सबको पता है, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि भारत में एक कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, फिर इसके बहुत सारे जरिए अपनाए गए। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय जमात में अल जजीरा, जिसको सिर्फ मौका चाहिए होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करने का, बीबीसी को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी का तो ऐसा लगता है कि 36 का आंकड़ा है बीबीसी तैयार बैठी रहती है कि कब मोदी को गरिहाना है, कब मोदी को क्रिटिसाइज करना है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एबीसी जैसे विदेशी मीडिया संस्थान अब भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धड़ल्ले से फ्रंट पेज पर रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं। आर्टिकल पे अपनी वेबसाइट पे जो होम पेज है वहां पर उस आर्टिकल को फीचर किया जा रहा है और भारत की चुनावी प्रक्रिया पर तमाम सवाल खड़े करके जो है भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये
इनके लिए आसान कौन कर रहा है? राहुल गांधी जैसे नेता। अब इनके मैं आपको 3 जो मेन प्रोपेगेंडे हैं वो बताता हूं। जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये जमात है, चाहे अल जजीरा हो, बीबीसी हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एबीसी हो, इनके जो 3 मेन राजनीतिक एजेंडे जो चला रहे हैं, जरा मैं आपका ध्यान उस पर भी केंद्रित करना चाहता हूं। ये लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों और गरीब तबकों को पहचान के नाम पर परेशान कर रही है। आप लोग समझिए, क्या वाकई में इस तरीके की स्थिति भारत में एग्जिस्ट करती है? जो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो तमाम मीडिया संस्थान ये चला रहे हैं कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों और गरीब तबकों को पहचान के नाम पर परेशान कर रही है। ये तो हो गया इनका पहला फर्जी प्रोपेगेंडा। दूसरा प्रोपेगेंडा क्या है? मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करके विपक्षी वोट बैंक काटा जा रहा है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी तक निकल करके सामने आई है जो इस बात की तस्दीक करती हो कि बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ी करके विपक्षी वोट बैंक को काटा जा रहा है? ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान राहुल गांधी के एक एक स्टेटमेंट को छापने में लगी है। जो तीसरा इनका दोस्तों फर्जी प्रोपेगेंडा है वो है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ये सेम बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जमात कह रही है। राहुल गांधी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के साथ में मिलकर के हमारे साथ में इनजस्टिस कर रही है। और यही बात अब ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान कह रहे हैं। एक एक करके इन संस्थानों को जरा हम एक्सपोज करते हैं कि इनका जो प्रोपेगेंडा क्या है और असल में सच्चाई क्या है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के मुंह से बोली गई एक एक बात, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान जिनके टारगेट पर हमेशा से ही भारत रहता आया है, वो कैसे एक एक बात सच मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को नकार दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नकार दे, भारत की सरकार नकार दे, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से निकला गया एक एक शब्द दरअसल सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक एक करके इनका फैक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम अल जजीरा की बात कर लेते, क्योंकि ये भारत के खिलाफ में, भारत के सिस्टम के खिलाफ में ये सबसे ज्यादा जहर उगलने वाला एक संस्थान है, सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाने वाला एक संस्थान है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को अपने वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। इससे उन्होंने एनआरसी जैसी प्रक्रिया दरअसल बता डाला, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम और प्रवासी मजदूरों पर असर पड़ने का दावा किया। आप लोग समझ रहे हैं कि अल जजीरा क्या कह रहा है कि भारत में जो प्रवासी मजदूर हैं और जो मुस्लिम हैं उनके ही वोट काटे जा रहे हैं। यह दावा एनआरसी से इसका कंपेयर कर दिया है। यानी कि एसआईआर अगर होगा, आपको अगर अपनी पहचान बता करके अपना वोट अगर सुरक्षित रखना है, तो इसको ये लोग एनआरसी से कंपेयर कर देंगे। ये मैंने आपको हिंदी वर्जन इसका बताया। दरअसल जो एग्जैक्टली अल जजीरा की हेडलाइन है मैं आपको बता देता हूं। उनकी हेडलाइन क्या है? वाई इज इंडिया फोर्सिंग 80 मिलियन पीपल टू जस्टिफाई देयर राइट टू वोट। क्यों भाई, किसी भी देश की नागरिकता अगर आपके पास में है और वहां पर अगर आपको वोट डालना पड़ेगा तो आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा? क्या आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने पड़ेंगे? और आप जब अगर देश के नागरिक हैं और आपको अगर मतदान का अधिकार चाहिए, तो फिर सरकार को कागज दिखाने में तकलीफ कैसी है? अल जजीरा जिस भी कंट्री का है, क्या वहां पर ऐसे ही किसी को भी अरे गहरे इंसान को सिटीजनशिप दे दी जाती है? कोई भी आकर के वहां पर वोट डाल देता है। अब इन्होंने तो ये दावा कर दिया कि इसको एनआरसी से कंपेयर कर दिया कि 8 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं और उसमें खास तौर पर मुसलमान और प्रवासी लोग हैं। अब असल में फैक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि भारत में चुनाव आयोग हर 5 साल में वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है। इसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना होता है। यह कोई नागरिकता साबित करने का अभियान नहीं है, बल्कि केवल और केवल वोटर लिस्ट की सफाई है। अल जजीरा ने इसे एनआरसी जैसी प्रक्रिया बता करके अतिशयोक्ति की है, जबकि भारत सरकार और आयोग दोनों साफ कर चुके हैं कि किसी भी नागरिक का वोट बिना ठोस कारण के हटाया नहीं जा सकता। तो आपने देखा कि अल जजीरा कैसा फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहा है, और यह फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने में राहुल गांधी जैसे नेता उनका साथ दे रहे हैं, उनका काम आसान कर रहे हैं। चलिए अब वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लेते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी
दरअसल अपना प्रोपेगेंडा चलाया और वॉशिंगटन पोस्ट दावा करता है अपनी रिपोर्ट में कि बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के लिए जल्दबाजी की गई, जिससे तकनीकी गड़बड़ियां, दस्तावेज में कमी और व्यापक भ्रम की स्थिति बनी है। यह हिंदी वर्जन मैंने आपको बताया। उनकी एग्जैक्टली हेडलाइन क्या है फ्रंट पेज की मैं बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, इंडियाज रिवीजन ऑफ वोटर अप रोल्स कुड डिसफ्रेंचाइज मिलियन क्रिटिसाइज एंड वार्न। यानी कि लोग ये सीधे वार्न कर रहे हैं सरकार को, ये वॉशिंगटन पोस्ट दावा कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में वोटर रिवीजन यानी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो हर 5 साल में चुनाव आयोग इसे करवाता है। चुनाव आयोग ने भी ये साफ किया है कि ये प्रक्रिया सभी जिलों में समान रूप से लागू है, न कि किसी खास समुदाय पर। इसके तहत सिर्फ उन लोगों के नाम हटते हैं जो या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, डुप्लीकेट एंट्री है, या फिर जिनका निधन हो चुका है, जो इस धरती पर अब है ही नहीं। तो देखा आपने राहुल गांधी किसका जो है प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब एक हम लास्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, जो कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उनकी रिपोर्ट्स में वोटर लिस्ट रिवीजन को विवादित बता करके विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट किया गया, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोका। विदेशी मीडिया ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करार दे डाला। अब इनकी मैं एग्जैक्टली इंग्लिश वर्जन आपको बता देता हूं। हंड्रेड्स ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेन्ड एट अ प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट राइजिंग। ये आप समझिए कि चल क्या रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है वो किस चीज को रिपोर्ट कर रही है। सच्चाई का तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना ही। राहुल गांधी इज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट एंड द सेम थिंग दे आर डूइंग। तो राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भारत की फजीयत कराने का जो इन्होंने ठेका ले रखा है वो दोस्तों अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और राहुल गांधी की वजह से भारत को कितनी बदनामी झेलनी पड़ रही है ये भी अब कांग्रेस पार्टी के समझ में आ चुका है। लेकिन असली एजेंडा तो इनको भारत का बदनाम करने का ही है। अपनी शर्ट पर कोई दाग न लगे, हार के ठीकरे ना हमारे ऊपर फोड़ें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये ना कह दे कि राहुल गांधी एक कैपेबल लीडर नहीं है, उनमें चुनाव जीतने की कला नहीं है। तो इस सब से बचने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जो है लांछन लगा दो। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।